ये बात मैं किसी को बताना नहीं चाहता था। कई साल तक मैंने इसे अपने अंदर दबाकर रखा, लेकिन अब जब उस घटना को हुए लगभग 10 साल हो चुके हैं तो मुझे लगता है कि इसे बताना चाहिए, क्योंकि शायद जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ भी हो सकता है। मैं उस समय करीब 19 साल का था। मेरा गांव उत्तर प्रदेश के एक छोटे से इलाके में है। गांव के बाहर पुराने खेत, कच्ची सड़कें और बहुत से पुराने पेड़ थे। लेकिन एक जगह ऐसी थी जहां गांव के लोग शाम के बाद जाने से बचते थे। वो जगह थी पुराना कुआं। कहा जाता था कि लगभग 30 साल पहले वहां एक औरत ने कूदकर जान दे दी थी। उस दिन के बाद से कई अजीब घटनाएं होने लगी थीं। कभी रात में रोने की आवाज, कभी किसी के पानी खींचने की आवाज, जबकि वहां कोई नहीं होता था। मैं इन सब बातों को बकवास समझता था, लेकिन एक रात मेरी सोच हमेशा के लिए बदल गई। उस दिन मैं अपने दोस्त सुरेश के साथ खेत से लौट रहा था। रात करीब 10:30 बजे रहे होंगे। आसमान में हल्के बादल थे और चांद की रोशनी खेतों पर पड़ रही थी। हम दोनों बातें करते हुए चल रहे थे। तभी अचानक सुरेश रुक गया। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने धीरे से कहा, सुन, कुछ आवाज आ रही है। मैंने ध्यान से सुना और सच में दूर कहीं से चर्र चर्र की आवाज आ रही थी, जैसे कोई कुएं से पानी खींच रहा हो। मैंने कहा, शायद कोई किसान होगा, लेकिन सुरेश ने तुरंत कहा, नहीं, उस तरफ तो वही पुराना कुआं है। कुछ पल के लिए हम दोनों चुप हो गए। फिर मैंने हंसते हुए कहा, चल देखते हैं कौन है। सुरेश ने मना किया, नहीं, वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन मेरी आदत बचपन से ही ऐसी थी। मुझे डर वाली चीजों में ज्यादा मजा आता था। मैंने कहा, तू डरता है तो यहीं रुक जा। और मैं अकेला ही उस कुएं की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे मैं पास जा रहा था, वो आवाज साफ होती जा रही थी। चर्र चर्र, रस्सी खींचने की आवाज। अब मैं कुएं से लगभग 20 कदम दूर था, लेकिन वहां कोई नहीं था। ना कोई आदमी, ना कोई बाल्टी। फिर भी आवाज आ रही थी। मेरे शरीर में हल्की सिहरन दौड़ गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा। सुरेश काफी दूर खड़ा था और मुझे घूर रहा था। मैंने उसे आवाज लगाई, यहां कोई नहीं है। तभी कुएं के अंदर से धीरे धीरे किसी के रोने की आवाज आने लगी। पहले बहुत हल्की, फिर थोड़ी तेज। मेरी सांस रुक गई। मैंने कुएं के अंदर झांक कर देखा। अंदर सिर्फ अंधेरा था, लेकिन तभी मुझे लगा जैसे अंधेरे में कोई हिल रहा है। मैंने सोचा शायद मेरी आंखों का धोखा होगा, लेकिन तभी कुएं के अंदर से किसी औरत की आवाज आई, धीरे से, पानी निकाल दो। मेरे पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई। मैं पीछे हट गया। आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी तेज, पानी निकाल दो। अब मेरे शरीर का हर हिस्सा कांप रहा था। मैंने पीछे मुड़कर सुरेश को देखा। वो भाग चुका था। मैं बिल्कुल अकेला था। और तभी कुएं के अंदर से रस्सी अपने आप ऊपर उठने लगी, जैसे कोई नीचे से खींच रहा हो। मैं डर के मारे वहीं जम गया। और अगले ही पल कुएं के अंदर से धीरे धीरे एक सफेद हाथ बाहर आया। उस हाथ की उंगलियां बहुत लंबी थीं
और वो हाथ कुएं के किनारे को पकड़कर ऊपर चढ़ने लगा। मेरे दिमाग ने जैसे काम करना बंद कर दिया। मैं मुड़ा और पूरी ताकत से भागने लगा। लेकिन जैसे ही मैं भाग रहा था, मेरे पीछे से वही आवाज आई, धीरे लेकिन साफ, रुको। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, मैं बस भागता रहा। लेकिन अचानक मेरे पीछे से तेज कदमों की आवाज आने लगी, जैसे कोई मेरे पीछे दौड़ रहा हो। मैंने पूरी ताकत से दौड़ना शुरू कर दिया, लेकिन तभी किसी ने मेरे कंधे पर ठंडा हाथ रख दिया। मैं वहीं रुक गया। धीरे धीरे मैंने पीछे मुड़कर देखा, और जो मैंने देखा उसे देखकर आज भी मेरी नींद उड़ जाती है। मेरे पीछे एक औरत खड़ी थी। उसके कपड़े पूरे गीले थे, बाल चेहरे पर चिपके हुए थे, और उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। उसने मुझे देखकर मुस्कुराया और धीरे से कहा, इतनी जल्दी क्यों भाग रहे हो? उसने जब ये कहा, इतनी जल्दी क्यों भाग रहे हो, मेरे शरीर की जैसे सारी ताकत खत्म हो गई। उसका हाथ अभी भी मेरे कंधे पर था, और वो हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अभी अभी उसे पानी से निकाला हो। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा। चांद की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसके बाल गीले थे और चेहरे से चिपके हुए थे। आंखें पूरी तरह काली लग रही थीं, जैसे उनमें कोई सफेदी ही नहीं थी। मैं डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रहा था। वो बस मुझे देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। फिर उसने धीरे से कहा, तुमने मेरी आवाज सुनी थी ना? मैंने पानी मांगा था। मेरे मुंह से किसी तरह शब्द निकले, तुम कौन हो? वो कुछ पल चुप रही। फिर उसने अपना सिर थोड़ा तिरछा किया और बोली, मैं बहुत देर से इंतजार कर रही थी, कोई तो आएगा। उसकी आवाज अजीब थी, जैसे कुएं के अंदर गूंज रही हो। अचानक मुझे सुरेश याद आया। मैंने चारों तरफ देखा, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने धीरे धीरे अपना कंधा छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने हिलने की कोशिश की, उसकी पकड़ और मजबूत हो गई। अब उसका चेहरा मेरे बहुत पास था। उसके बालों से पानी टपक रहा था। फिर उसने धीरे से कहा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे? मेरे शरीर में डर की एक लहर दौड़ गई। मैंने अचानक पूरी ताकत लगाकर उसका हाथ झटका और भागने लगा। इस बार मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, मैं बस भागता रहा। खेत पार किए, कच्ची सड़क पार की, और सीधे अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचकर मैंने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। मेरी मां ने पूछा, क्या हुआ? ऐसे क्यों भाग रहे हो? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस कुत्ते पीछे पड़ गए थे। मैं सच बताने की हिम्मत नहीं कर पाया। उस रात मैं अपने कमरे में लेट गया, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। बार बार वही चेहरा मेरे सामने आ रहा था। करीब रात के 2 बजे होंगे। अचानक मुझे लगा जैसे घर के बाहर किसी के चलने की आवाज आ रही है। धीरे धीरे कच्ची जमीन पर कदमों की आवाज। मैंने सोचा शायद कोई जानवर होगा, लेकिन फिर खट खट मेरे कमरे की खिड़की पर दस्तक हुई। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैं धीरे धीरे खिड़की के पास गया। दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। मैंने पर्दे को थोड़ा सा हटाया और बाहर देखा। बाहर वही औरत खड़ी थी। वो बिल्कुल चुप खड़ी थी,
और मेरी खिड़की की तरफ देख रही थी। मेरे हाथ कांपने लगे। वो मुस्कुराई। फिर धीरे धीरे उसने अपना हाथ उठाया और खिड़की पर उंगलियों से खटखटाने लगी। खट खट खट। मैं डर के मारे पीछे हट गया। फिर उसकी आवाज आई, धीरे से, दरवाजा खोलो। मैं बिल्कुल चुप रहा। कुछ देर तक खामोशी रही। फिर अचानक धड़ाम, मेरे घर का मुख्य दरवाजा जोर से हिला, जैसे किसी ने बहुत ताकत से धक्का मारा हो। मेरी माँ और पिता भी जाग गए। पिता ने बाहर से आवाज लगाई, कौन है? लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर दरवाजे के पास से पानी टपकने की आवाज आने लगी। तप तप तप, जैसे कोई भीगा हुआ इंसान वहां खड़ा हो। पिता ने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सिर्फ जमीन पर पानी फैला हुआ था। मैं पूरी रात जागता रहा। लेकिन असली डर तो अगले दिन शुरू हुआ। अगली सुबह मैं सुरेश के घर गया। मैं उससे पूछना चाहता था कि वो रात को क्यों भाग गया। लेकिन जैसे ही मैं उसके घर पहुंचा, वहां बहुत भीड़ लगी हुई थी। मेरा दिल घबराने लगा। मैंने किसी से पूछा, क्या हुआ? उस आदमी ने कहा, तुम्हें पता नहीं। मैंने कहा, क्या? वो बोला, सुरेश रात से गायब है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने पूछा, कब से? उसने जवाब दिया, कल रात, जब वो खेत से लौट रहा था। मेरे दिमाग में वही कुआं घूमने लगा। और तभी भीड़ में से किसी ने कहा, सुबह गांव के बाहर पुराने कुएं के पास किसी के पैरों के निशान मिले हैं। और वो निशान सीधे कुएं के अंदर जा रहे थे। उस दिन के बाद मुझे समझ आ गया कि वो औरत सिर्फ मुझे डराने नहीं आई थी। वो किसी को अपने साथ ले जाना चाहती थी। और शायद अब उसकी अगली नजर मुझ पर थी। सुरेश के गायब होने की खबर सुनकर मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया था। भीड़ में खड़े लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था कि शायद वो शहर चला गया होगा। कोई कह रहा था कि जंगली जानवर उठा ले गए होंगे। लेकिन मुझे सच्चाई पता थी। मैं जानता था कि उस रात कुएं के पास कुछ था और वही सुरेश को ले गया था। दोपहर तक पूरे गांव में हड़कंप मच गया। कई लोग लाठियां लेकर कुएं के पास पहुंचे। मैं भी भीड़ के साथ वहां चला गया। जैसे ही हम कुएं के पास पहुंचे, मेरी रूह कांप गई। वही जगह, वही पेड़ और वही कुआं। लेकिन इस बार वहां गीली मिट्टी पर पैरों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। गांव के मुखिया नीचे झुककर उन निशानों को देखने लगे। उन्होंने कहा, ये सुरेश के ही पैरों के निशान हैं। लेकिन अजीब बात ये थी कि निशान कुएं के पास जाकर खत्म हो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो सीधे कुएं के अंदर चला गया हो। सब लोग घबरा गए। कुछ लोगों ने रस्सी डालकर अंदर देखने की कोशिश की, लेकिन कुएं बहुत गहरा था। नीचे सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा था। तभी भीड़ में खड़े एक बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, मैंने पहले ही कहा था, इस कुएं के पास मत जाया करो। सब लोग उनकी तरफ देखने लगे। वो गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी थे, हरिराम बाबा। उन्होंने धीरे धीरे कहना शुरू किया, करीब 30 साल पहले इसी कुएं में एक औरत कूद गई थी। भीड़ में सन्नाटा छा गया। उसका नाम शांति था। उसका पति बहुत क्रूर आदमी था। वो रोज उसे मारता था
अपमान करता था। बाबा कुछ पल के लिए चुप हो गए, फिर बोले, एक रात वो रोती हुई घर से निकली और सीधे इस कुएं के पास आई। लोगों ने कहा कि उसने यहां खड़े होकर मदद के लिए आवाज लगाई थी, लेकिन उस रात कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। बाबा ने धीरे से कहा, और फिर उसने इस कुएं में छलांग लगा दी। कुछ लोग कहने लगे कि शायद उसी दिन से उसकी आत्मा यहां भटक रही है। मैं खामोश खड़ा सब सुन रहा था, क्योंकि मैंने उसे अपनी आंखों से देखा था। उस रात मैं बहुत डरा हुआ था, लेकिन असली डर अभी बाकी था। करीब रात के 1 बजे मैं अपने कमरे में लेटा था। अचानक फिर वही आवाज आई, टप टप टप, जैसे कोई भीगा हुआ इंसान चल रहा हो। मेरी सांस रुक गई। फिर धीरे धीरे वही कदमों की आवाज मेरे कमरे के दरवाजे तक आई। मैं बिल्कुल हिल भी नहीं पा रहा था। फिर दरवाजा अपने आप चर्र करके खुल गया। कमरे में ठंडी हवा भर गई और दरवाजे पर वही औरत खड़ी थी। उसकी आंखें पहले से भी ज्यादा काली थीं। कपड़ों से पानी टपक रहा था। वो धीरे धीरे मेरे पास आने लगी। मेरे शरीर ने जैसे काम करना बंद कर दिया था। वो मेरे बिल्कुल पास आकर रुक गई। फिर उसने धीरे से कहा, तुम उस रात भाग क्यों गए? मैं डर के मारे कांप रहा था। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। वो हाथ फिर से बर्फ जैसा ठंडा था। फिर उसने कहा, मुझे बहुत अकेलापन लगता है। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन डर उससे भी ज्यादा था। मैंने हिम्मत करके पूछा, सुरेश कहाँ है? उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आ गई। फिर उसने धीरे से कहा, वो अब मेरे साथ है। मेरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। मैं तुरंत बिस्तर से उठकर दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुंचा, वो अचानक मेरे सामने आ गई। अब उसका चेहरा बहुत भयानक हो गया था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। उसने जोर से कहा, तुम भी मेरे साथ चलोगे? उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और उसी पल मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे खींच रहा हो। कमरे की दीवारें घूमने लगीं और अगले ही पल मैं खुद को कुएं के पास खड़ा पाया। रात का वही अंधेरा, वही पेड़ और वही कुआं। वो औरत मेरे पास खड़ी थी। उसने धीरे से कहा, बस एक कदम, फिर तुम भी हमेशा मेरे साथ रहोगे। मैं समझ गया कि अगर मैं एक कदम भी आगे बढ़ा तो सब खत्म हो जाएगा। मैंने पूरी ताकत से अपना हाथ छुड़ाया और पीछे की तरफ भागा। अचानक जोर की हवा चली और अगले ही पल सब कुछ गायब हो गया। मैं फिर अपने कमरे में था। दरवाजा बंद था। कमरा बिल्कुल शांत था। उस घटना के बाद मैंने कभी उस कुएं की तरफ नहीं देखा। कुछ महीनों बाद उस कुएं को गांव वालों ने मिट्टी से भरवा दिया, लेकिन आज भी कभी कभी रात में मुझे ऐसा लगता है जैसे दूर से कोई आवाज आ रही हो, पानी निकाल दो। और सबसे डरावनी बात, कई लोगों ने कहा है कि रात में उस जगह पर गीली पैरों की आवाज आज भी सुनाई देती है। और कभी कभी कुएं की जगह पर एक औरत खड़ी दिखाई देती है, जो किसी का इंतजार कर रही होती है।